जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल मिशन वर्दी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, मॉर्निंग में आपकी यूपी जीके की स्पेशल क्लास चलेगी। ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 मैंने आपको कराई हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ा है, क्योंकि रात में 8:30 बजे मैं लाइव क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप लोग मुझे एकदम करेक्ट आंसर बताते हैं, तो मुझे उससे पता लग जाता है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज आपकी क्लास 3 है, मिशन वर्दी बैच की क्लास 3 है आपकी। ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यूपी जीके का यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, जिसमें यूपी जीके प्लस यूपी करंट अफेयर मिलाकर 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है, तो देखिए 10 क्वेश्चन भी उसने पूछ लिए, तो 10 दूनी 20 नंबर हुए नहीं हुए, और 20 नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमें मेहनत करनी है। क्लास 1 क्लास 2 हम पढ़ चुके हैं, आज आपकी क्लास 3 है। ये स्ट्रक्चर टाइप में आप देख लीजिए, इनको मैं बता देती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है। पहले तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, ये मैंने डायरेक्शन लिखी हैं, अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। ठीक है, अब तो आप पहचान लेंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का उत्तरी राज्य बताइए, तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश का उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमा से टच राज्य। ठीक है, वो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का उत्तरी राज्य, तो आप बता दोगे हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड। और दक्षिणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी राज्य बताइए, तो आप बता दोगे मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। ठीक है, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे बिहार व झारखंड। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी राज्य। इसमें पता है, देखो 2 तो राज्य मिलेंगे आपको और 1 केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। ठीक है, सीमा को। तो देख लीजिए राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, एक यूटी का नाम है दिल्ली। ठीक है, ये 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा को टच करते हैं। ठीक है, इतना सेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे तरीके से समझ आया है ना, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी राज्य टच करता है, उत्तर प्रदेश की सीमा से जो पूर्वी राज्य टच करता है वो बिहार व झारखंड है, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उत्तरी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, और दक्षिणी क्या है, एमपी व छत्तीसगढ़। ये राज्य टच कर रहे हैं। ठीक है, अब वो आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं। ये बात किसकी थी, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की बात थी कि उत्तर प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिले, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन कौन से टच करते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए पूर्वी में बलिया है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी में कौन सा जिला है, वो आपसे ऐसे पूछेगा। इसमें भी ऐसे पूछ लेगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी में कौन सा राज्य है, तो आप बता दोगे बिहार व झारखंड। उत्तर प्रदेश के पूर्वी में बलिया है, पश्चिमी में शामली है और उत्तर में सहारनपुर है
और आपका सहारनपुर, और दक्षिण में सोनभद्र है। दक्षिण में आपका सोनभद्र है। समझ गए ना? ये स्ट्रक्चर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमपी यूपी के कितने जिलों को टच करता है? ठीक है, अच्छे तरीके से लिख लेना पॉइंट बना के। एमपी यूपी के 11 जिलों को टच करता है। कितने को? 11 जिलों को। ठीक है, इतना समझ गए। अब दिल्ली यूपी के कितने जिलों को टच करता है? जो दिल्ली है यूपी के 2 जिलों को टच करता है। उनके नाम हैं गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, और एक हो गया आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, दिल्ली के बारे में पढ़ा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा जिला है जो यूपी के एकमात्र जिले सहारनपुर को टच करता है। 75 जिलों में से सिर्फ एक जिले को टच करता है, ओनली सहारनपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूपी के, लिख लेना, हिमाचल प्रदेश यूपी के एकमात्र जिला सहारनपुर को टच करता है, सहारनपुर को टच करता है। ये लिख लेना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पढ़ा आपने। अब यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब आप यहाँ आ गए जैसा कि मैंने आपको बताया था। और हाँ, एक चीज़ और है, ये जो एमपी है, हमारे यूपी में एक ज़िला है ललितपुर। ठीक है, जो ललितपुर है तीनों ओर से, ललितपुर तीनों ओर से एमपी से घिरा है, एमपी से घिरा है। कौन सा जिला? ललितपुर तीनों ओर से एमपी से घिरा है। ठीक है, और यूपी के साथ सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन सा जिला है? एमपी। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है यूपी के साथ? एमपी। ठीक है, सब कुछ लिखना है आपको। यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा, क्वेश्चन आपसे पूछूंगी यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो आप बता दोगे एमपी। ठीक है, समझ गए ना? ये सब कुछ आपको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, दिल्ली के साथ यूपी के 2 जिले बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो तीनों ओर से एमपी से घिरा है। चलिए, आपने इतना पढ़ा। अब सोनभद्र की बात आती है। ठीक है, सोनभद्र में मैंने आपको बताया था ये 4 राज्यों को टच करता है। उनके नाम लिख लीजिए। बिहार, झारखंड और एमपी, छत्तीसगढ़। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये सब कुछ मैंने लिखा है, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना यूपी गोंडवाना लैंड का भाग है। वो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश किसका भाग है, 4 ऑप्शन देगा तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, समझ गए? यूपी का दक्षिणी भाग भारत का भाग है, कौन सा भाग है, तो आप बता दोगे प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, यूपी का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखने में तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या लिख दिया, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हुआ वो 3 भागों में किया गया। भावर व तराई क्षेत्र पहला भाग है, इसे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। दूसरा है गंगा यमुना का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, समझ गए ना? जब यूपी का भौतिक विभाजन किया गया तो 3 भागों में किया गया।
भाबर व तराई क्षेत्र, ठीक है। पहला है भाबर व तराई क्षेत्र, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाबर क्षेत्र, ठीक है, यहाँ लिख लेना भाबर क्षेत्र। सबसे पहले भाबर क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो भाबर क्षेत्र है ये होता क्या है, पर्वत से आकर, जो पर्वत से जो नदी आती है ना, पर्वत से आकर नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं, विलुप्त मतलब गायब हो जाती हैं, पर्वत से आ रही हैं नदियाँ, और मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ नदियाँ आके विलुप्त हो गई, गायब हो गई, तो उसे कहते हैं भाबर क्षेत्र, ठीक है। मतलब नदियाँ आके ही गायब हो जाएं, उसे कहेंगे भाबर क्षेत्र, ठीक है। पर्वत से आकर, पर्वत से आई नदियाँ, जहाँ पर्वत से आकर नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं, इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, उसे क्या कहेंगे, भाबर क्षेत्र, ठीक है। भाबर क्षेत्र में देखो नदियाँ गायब हो रही हैं, तो खेती कैसी होगी, यहाँ खुद ही पहचान लो कैसी खेती होगी। यहाँ खेती के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, मतलब खेती नहीं की जाती, ठीक है। इस क्षेत्र में खेती नहीं की जाती, ठीक है। यह क्षेत्र खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम में अधिक होती है, पश्चिम में अधिक होती है, और पूरब में पहुँचते पहुँचते देखो ये आपकी पश्चिम दिशा बताई थी, ठीक है, ये पूरब है, पश्चिम में अधिक होती है और पूरब में पहुँचती पहुँचती कम हो जाती है, ठीक है, समझ गए। पश्चिम में अधिक होती है और पूरब में जाते जाते कम हो जाती है। समझ आया नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तराई क्षेत्र के बारे में। अभी हमने भाबर क्षेत्र के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा था, अब तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, लिखा ज़्यादा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें नदियाँ दिखाई तो देती हैं लेकिन फिर दोबारा से दिखाई देती हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो पुनः दिखाई देती हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र दलदली होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आज रात 8:30 बजे लाइव क्लास में, बताइए तराई क्षेत्र कैसा होता है, तो आप कहोगे तराई क्षेत्र दलदली होता है, ठीक है। तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर से देवरिया तक है, ठीक है, सहारनपुर से देवरिया तक है। सहारनपुर आपका उत्तरी जिला है ना, ठीक है। तराई क्षेत्र का, तराई का जो क्षेत्र है पूर्वी भाग में अधिक चौड़ा है, तराई का क्षेत्र पूर्वी भाग में कैसा है, अधिक चौड़ा है, ठीक है। तराई क्षेत्र में महीन मिट्टी, महीन मिट्टी कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी, इसके क्या क्या नाम है, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और कॉप मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र में दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और कॉप मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, तराई क्षेत्र में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, गन्ना, धान, गेहूं की फसल उपजाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, तराई के क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जब ये फसलें कटती हैं तो इनसे किन किन बीमारियों का डर रहता है, मलेरिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लेटाइटिस, ठीक है, इससे मस्तिष्क ज्वर भी होता है, ठीक है, काफ़ी लोग मर भी जाते हैं इन बीमारियों से, है ना। और तराई के ऊंचाई वाले भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों गंगा यमुना का मैदान कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 4 में। क्लास 3 कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।